इंडिया के अंदर अब एक खबर सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं। हमेशा ही हर साल ही वो इसको ऐसे ही शानदार तरीके से मनाते हैं। इस मरतबा भी उन्होंने ऐसा ही किया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। क्या कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं फ्यूचर में बेहतर हो सके, जिस तरह अमेरिका और कनाडा के रिलेशन? कहते हैं ना, ये ऐसी ख्वाहिश है, कहते हैं अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है, कोई बातें नहीं होने वाली। आपके कल ही कहा गया कि हम तो हिंदुओं से अलग हैं, हमारा सिविलाइजेशन अलग है। आप जिसको नेशनलिज्म कह रहे हैं वो धरती से प्यार को कह रहे हैं, अपने लैंड से प्यार को कह रहे हैं। इनके लिए नेशनलिज्म है रिलीजन से प्यार। पाकिस्तान कहीं दर्जे बेहतर है इंडिया से। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं है। मिश्रा साहब, मुझे जो डर लग रहा है ना इंडिया से, वो इस चीज का है कि ऐसा ना हो कि रिलीजन हम भी इन जैसे बन जाएं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर ये एक पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं सर कि भारतीय समाज उसी रास्ते पे निकल जाएगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, तो ये जो है, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये फिर समझ नहीं है, क्योंकि भारत की हजारों साल की इतिहास है, एक दिन का नहीं है। रिपब्लिक डे इंडिया के अंदर अब एक खबर सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं, ट्रिब्यूट भी पेश किया है भारत को। बेसिकली ना, जब कश्मीर के ऊपर भारतीय गसब हुआ है और भारत ने कब्ज़ा किया है कश्मीर पे, और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियां थी, आपने देखा ही अगर वीडियो के अंदर, हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं का बात किया है, तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। लेकिन आप तारीख को कभी भी झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो आज़ादी मिलना चाहिए जी। लेकिन आपने ओवरऑल भी तो देखना है ना, पाकिस्तान कहीं दर्जे बेहतर है इंडिया से। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं है। क्या कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं फ्यूचर में बेहतर हो सके, जिस तरह अमेरिका और कनाडा के रिलेशन? क्योंकि हम हमेशा बहस करते रहेंगे टू नेशन थ्योरी, अब जो बीत गया वो वापस थोड़ी आ सकता है, अब आगे की हमें सोचनी चाहिए। अगर हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है, कोई बातें नहीं होने वाली। आपके कल ही कहा गया कि हम तो हिंदुओं से अलग हैं, हमारा सिविलाइजेशन अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। मुझे तो लगता है भाई सिविलाइजेशन मुश्किल है। जब आप एक जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप में अगर हम आ जाए, तो पॉइंट ये है कि अगर आप जहां वर्ड रिलीजन यूज करेंगे, उसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि द वे इंडियन सोसाइटी सीज एज रिलीजन, पाकिस्तानी सोसाइटी रिलीजन को उस तरीके से नहीं देखती।
मिश्रा साहब, मुझे जो डर लग रहा है ना इंडिया से, वो इस चीज का है कि ऐसा ना हो कि रिलीजन हम भी इन जैसे बन जाएं, पाकिस्तानी जैसे। वो संभव नहीं है, क्योंकि जो कोर ऑफ रिलीजन है वो उन जैसा नहीं बना। नहीं, पर फिर भी मैं बताऊं, कुछ चीजें तो चल पड़ी है ना। अब कहेंगे ये, आप ट्यूसडे को मंदिर जाना होगा सभी को, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर ये एक पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं सर कि भारतीय समाज उसी रास्ते पे निकल जाएगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है, तो ये जो है, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये फिर समझ नहीं है, क्योंकि भारत की हजारों साल की इतिहास है, एक दिन का नहीं है। और जिस आइडियोलॉजी के ऊपर गवर्नेंस जा रही है, उस आइडियोलॉजी ने ऐसी सोसाइटी आज तक प्रस्तुत नहीं की। और मोदी को तो विलेन ही बना के प्रोड्यूस किया गया पूरी दुनिया में। आप जाएं जरा, मैं तो आपके जो सबसे फेमस हैं फरीद जकारिया, 2014 में जरा फरीद जकारिया जी का इंटरव्यू सुन लीजिए, वो मोदी जी को लेके क्या कह रहे थे। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हमारी आइडियोलॉजी को जब ये कंपेयर करते हैं बिना सिर पैर के, पैरेलल ड्रॉ करने के, दैट हर्ट्स। पहले भाई तुम कंटेंट ही अलग है दोनों आइडियोलॉजी के, फिर कैसे कंपैरिजन हो रहा है। इसको छोड़ नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ने के लिए इन बातों को भुलाया नहीं है, किसको छोड़ना है सर? नहीं, बोलेगा कौन? देखिए, दो भाई हैं, बड़ा भाई को आई थिंक उसका फर्ज बनता है छोटे भाई को माफ कर दे। माफ की तो कोई बात ही नहीं है भाई, परिवार में साथ रह रहा है, पर छोटा भाई कैसे रहेगा ये तो डिसाइड करे। छोटा भाई कहना अलग है, आएगा छोटा भाई मानेगा, जरूर मानेगा। जब आप अपनी फैमिली में देखते हो ना इतनी पॉवर्टी या खाने को खाना नहीं है, उस वक्त रिलीजन भी नजर नहीं आएगा उनको, मैं बता दूंगा आपको। सर एक तो बात है कि हम अच्छी बातें कह लें, जो आप कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं और वही सही है सर। लेकिन जब आप दशा और दिशा देखते हैं कि हो क्या रहा है और हमारे चाहने का क्या मतलब है, उससे दुनिया जा कहां गया। वो जो ये मदरसे हैं ना, मेरे को इनसे डिस्टर्बेंस रहती है। वो इसलिए कि यार रखो मदरसे, वहां साइंस की एजुकेशन भी तो दी जा सकती है कि नहीं। प्रॉब्लम मदरसा है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए जरा इनका, कॉन्स्टिट्यूशन तो मदरसे से अलग है ना। आप जरा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आर्टिकल 31 पढ़िए, आर्टिकल 251 पढ़िए, आर्टिकल और भी है। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? मदरसे बंद कर देंगे तो उसके बाद भी वो वही बनाएंगे। हमारा नेशनलिज्म, आपका नेशनलिज्म, यहाँ पे अंतर है। उसका रीजन ये है कि आप जिसको नेशनलिज्म कह रहे हैं वो धरती से प्यार को कह रहे हैं, अपने लैंड से प्यार को कह रहे हैं, उसको आप नेशनलिज्म कह रहे हैं। इनके लिए नेशनलिज्म है रिलीजन से प्यार। तो जो टू नेशन थ्योरी का क्रिएटर था जिन्ना, या गंगा जमुनी तहजीब, हमारे यहाँ भारत में ये गंगा जमुनी तहजीब क्या है? टू नेशन थ्योरी का हिंदी नाम है, या उसको कह लीजिए बोतल बदल के सेम आइटम आपको पेश कर रहे हैं, उसका नाम है टू नेशन थ्योरी, को उन्होंने कर दिया गंगा जमुनी तहजीब। टू नेशन थ्योरी का अगर हम एलिमेंट में जाए, एनालिसिस में करें, भाई अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ माय माइंड वर्क्स। टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदू और मुसलमान, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग नेशन है। क्यों है? क्योंकि इनके निशान अलग है, इनके हीरो अलग है, इनके कल्चर अलग है, इनके वैल्यू सिस्टम अलग है मुसलमानों के।